कहते हैं बड़ी समझदारी के साथ, बड़े वेदुष्य भाव के साथ और वाणी में बड़ी मधुरता रखते हुए अपने पति से बात कर रही है, समझा रही है। कह रही है वो सुशीला देवी कि हे ब्राह्मण देवता, मैं उसी मित्र की बात कर रही हूं जिसकी चर्चा तुम्हारे मुखारविंद पर प्रतिदिन आ जाती है। किसी न किसी रूप में तो तुम याद कर ही लेते हो कृष्ण को। वही आपका मित्र कन्हैया। तो सुदामा जी क्या कहते हैं, मित्र है कन्हैया, ये तो बात ठीक है, पर अब कन्हैया रहा कहां कन्हैया। वो कल बात चल रही थी ना कि जैसे ही मध्य प्रदेश में ये ऐलान हुआ कि मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो बोले जिन जिन के साथ जितनी जितनी पुरानी फोटो थी सबने फेसबुक पर चिपका दी। अगले दिन पता नहीं कितने लोगों ने बता दिया होगा कि मुख्यमंत्री भी मेरा मित्र है। सुदामा जी कहते हैं अब कन्हैया कन्हैया रहा कहां। वो तो बचपन की बात थी, गुरुकुल में पढ़ते थे तब की बात थी। तब तो कन्हैया की और मेरे विषय में गुरुकुल के अन्य ब्रह्मचारी भी ये कहते थे कि ये दिखते तो दो हैं लेकिन एक है। इतना प्यार था, कोई भेदभाव नहीं था। कान्हा के भी मन में कोई पक्षपात नहीं था, पर वो तब की बात थी। कब की? बचपन की। अब बचपन नहीं रहा सुशीला, अब हम बड़े हो गए। और बड़े होने पर जैसे जैसे व्यक्ति कहते हैं शारीरिक रूप से बढ़ता है, ऐसे बौद्धिक रूप से भी बढ़ता है। और जब बौद्धिक रूप से बढ़ता है तो विचारों में कोई ना कोई परिवर्तन तो, जोर से बोलो, आता है कि नहीं आता है? आता है, बहुत आता है। बचपन में जिसको सज्जन माना वो बड़ा होके दुष्ट हो गया, और बचपन में जिसको दुष्ट माना वो बड़ा होकर के सज्जन भी हो जाता है। तो सुदामा जी कहते हैं बचपन में तो वो मुझे इतना प्यार करता था कि मेरा एक भी कष्ट देख नहीं पाता था। लेकिन अब बड़ा होके सुना है छोटा नहीं रहा कन्हैया, द्वारिकाधीश हो गया है। मथुरा को छोड़ करके 15,000 यदुवंशियों को लेकर के द्वारिका बसाई है जाकर के, और सारे यदुवंशियों ने सर्वसम्मति से उसे अपना राजा चुना है। अब उसे कन्हैया नहीं कहते, कृष्ण नहीं कहते, क्या कहा जाता है? द्वारिकाधीश। पता नहीं द्वारिकाधीश हमें पहचाने न पहचाने। तो पत्नी कहती है यहीं बैठे बैठे कयास लगाते रहोगे तो क्या होगा, एक बार जाओ तो सही। तो सुदामा जी ने दूसरी अड़चन अड़ा दी माता। अरे बोले मैं चला भी जाऊं और जाकर के तुम क्या चाहती हो, वहां कटोरा लेकर के हाथ फैलाऊं कि ले दे मुझे कुछ भिक्षा? भिखारी बनाना चाहती हो अपने पति को? तो देखो सुशीला जी क्या कहती है, पतिदेव मैंने कब कहा कि तुम भिक्षावृत्ति करने जाओ, मांगो। मैं तो केवल और केवल बस आपसे जाने भर की बात कर रही हूं कि चले जाओ आप, और हो सकता है तुम जाओ और जाकर के वहां पर मिलो, और मिल करके ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हें मांगने की आवश्यकता ही, जोर से बोलो, ना पड़े, बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाए। तो किसी तरह से पत्नी ने बड़े प्यार से मना लिया पति को।
और कहते मना करके भेज दिया। और भेजते समय एक छोटी सी पोटली में कुछ पड़ोसन के यहां से क्या मांग करके लाई माताओं? जोर से बोलो। चावल। अच्छा, क्यों दिए थे चावल? बताओ क्यों दिए थे? एक दूसरे की तरफ मुख करके, मतलब मेरे ही सामने नकल चल रही है। अक्सर लोग अनुमान लगाते हैं इसलिए चावल दिए थे। बोले भारत की प्रथा है, जब भी कहीं पर जाओ किसी के यहां तो खाली कुछ ना कुछ लेके जाओ। ये प्रथा तो है। लेकिन सुदामा की पत्नी ने चावल इसलिए नहीं दिए थे कि वो इस प्रथा को निभा रही थी। आजकल आपको कोई भी संदेश जब भिजवाना होता है, जब तक मोबाइल नहीं आए थे तो पत्र व्यवहार चलते थे। और किसी तक भी कोई मैसेज भिजवाना हो, संदेश भिजवाना हो तो लोग चिट्ठी में लिख देते थे। एक पीला कार्ड चलता था, एक नीला कार्ड चलता था। पीले वाला छोटा सा, जिसपे दोनों तरफ जिसके हाथ में जाता वो ही पढ़ लेता, क्योंकि सेकंडों में ही पढ़ा जाता था। 2-4 बातें होती थी, लिमिटेड सी उसमें। मुझसे एक बार पत्र लिखवाया गया बचपन में, तो दादी ने कहा बुआ जी के यहाँ पत्र लिखो। तो मैंने टूटी फूटी हिंदी दूसरी कक्षा में, मैंने कहा बताओ क्या लिखना है। तो दादाजी का पैर टूट गया था। बोले दादाजी का पैर टूट गया और सब ठीक है, गाय बीमार है और सब ठीक है, मुझे थोड़ा बुखार है और सब ठीक है। मैंने कहा जब सभी टूटे फूटे हैं तो फिर ठीक क्या है? शॉर्ट में बातें लिखी जाती थी और नीचे एक लाइन लिख देते थे, उस पर थोड़ा लिखा है, जोर से बोलो, ज्यादा समझना। एक नीला पत्र चलता था, उस पर लिख करके अंदर की तरफ उसको फाड़ से फोल्ड कर देते थे, बंद कर देते थे। उस पर थोड़ी ज्यादा बातें लिखी जाती थी तो उसको बंद कर दिया जाता था। तो जब कोई संदेश भेजना है तो वो पत्र व्यवहार से चल रहा है। उसके बाद में फोन चले, लैंडलाइन, तो फोन करके लोग बताने लगे। फिर अब तो मोबाइल चल गए, मोबाइल पर भी व्हाट्सएप चल गए, तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हैं। पर पहले के समय में आप देखेंगे तो कबूतर संदेशा लेके जा रहा है, चील संदेशा लेकर के जा रही है। इसलिए ट्विटर पर आपने देखा होगा कबूतर की फोटो है। मतलब आपका वर्तमान का ट्विटर पहले का कबूतर था। तो पहले के जो संदेश थे वो कुछ इसी प्रकार के हुआ करते थे। सुदामा की पत्नी ने एक संदेश, एक मैसेज भेजा है कृष्ण के लिए। क्या भेजा है कि जिसके रसोई की हालत इतनी खस्ता है कि जिसे कच्चे चावल भेजने पड़ रहे हैं, उसके घर की हालत कितनी कमजोर होगी। अगर कृष्ण बुद्धिमान है, अगर कृष्ण समझदार हैं, तो इन चावलों को देख करके समझ जाएंगे कि मेरी रसोई कितनी कमजोर है, क्योंकि मेरे पति तो कहेंगे नहीं वहां। और इन चावलों को देख करके समझ गए तो बिना मेरे पति के कुछ कहे इनकी मदद कर देंगे। इससे मेरा कार्य भी बन जाएगा और मेरे पति का स्वाभिमान भी बचा रह जाएगा। ये पत्नी का मैसेज था। मेरी माताओं, मुट्ठी भर चावलों को लेकर के चले हैं सुदामा। किससे मिलने के लिए? कृष्ण से। और कहते हैं पहुंच गए द्वारिका। द्वारिका में पहुंच करके पहले तो द्वारिका की भव्यता को देखा। जो भी कोई व्यक्ति बराबर से निकलता है, हाथ में सोने का कड़ा, कानों में सोने के कुंडल, सर पर सोने का मुकुट, पहले तो इसी समृद्धि को देख करके हक्का बक्का रह गए। आज भी आप भारत में जाओगे तो भारत के प्रत्येक प्रांत में लोगों की स्थिति आपको अलग अलग मिलेगी, ध्यान रखिएगा। कुछ भारत के प्रांत ऐसे जो बहुत धनाढ्य, कुछ ऐसे प्रांत है आज भी जहां बहुत ज्यादा भूखमरी है।
मिजोरम की तरफ मैं गई तो मुझे आश्चर्य कि कोई चाट के पत्तल भी फेंक रहा है तो बच्चे उसे भी चाटने के लिए आ गए, खा करके फेंक रहा है। अगर तो सुदामा जी देख रहे हैं वहां पर इतनी भव्यता, इतनी समृद्धि। अब उसे देख करके पहले तो अपने हाव भाव देख के, अपने वेशभूषा देख करके मन में झिझक थी, वहीं से स्थिति डामाडोल होने लगी। डरते डरते एक व्यक्ति से पूछा, भैया कृष्ण का घर कहाँ है? उसने कहा पूरा नाम बता। बोले पूरा नाम तो यही है कि कुछ और अता पता बता। उसने कहा वही द्वारिका के राजा। तो उत्तर देने वाले ने कहा पागल तो नहीं हो गया, द्वारिकाधीश बोल और आदर के साथ बोल। क्या होता है कृष्ण? सीधे सीधे बोल रहा है, कोई आवाज लगाए हाँ तो सभ्य व्यक्ति क्या कहेगा? हाँ जी, ऐसे बोले। उसने कहा द्वारिकाधीश जी बोल। क्या है ये कृष्ण सीधे सीधे बोल रहा है? और वो कोई घर में नहीं रहते, राजा हैं वो, द्वारिका के महलों में रहते हैं। ये गलती मत करना। आगे जिससे भी पूछना सम्मान से पूछना। जो मन के अंदर उत्साह भर करके लाया था, कुछ तो द्वारिका को देख के कम हो गया, कुछ द्वारिका के लोगों को देख के कम हो गया, और कुछ इसने कम कर दिया। अब जो बचा कुचा था उसे लेकर के जैसे तैसे पहुंच गया महल तक, और महल पर जाकर के सबसे पहले पाला किससे पड़ा? द्वारपालों से पड़ा। द्वारपालों से का द्वारिकाधीश से मिलने आया। उसकी हालत को द्वारपालों ने देखा और देख करके उससे बड़े प्रेम से पूछा, क्यों भैया, क्या किसी ने तुम्हारा धन छीन लिया, कोई कष्ट दे दिया, क्या शिकायत, क्या अर्जी लेके आए हो द्वारिकाधीश के पास? उसने कहा मैं कोई शिकायत या कोई अर्जी लेकर के नहीं आया, मैं द्वारिकाधीश से मिलने आया हूं। उन्होंने कहा ऐसे कैसे मिल लोगे? दिल्ली में जाकर के कोई व्यक्ति पीएम हाउस के बाहर कहे मुझे मिलना है मोदी जी से, तो जो बाहर वाले होंगे वो सबसे पहले क्या पूछेंगे? कोई पहले से तुम्हारी अपॉइंटमेंट है? और ये कहते ना 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 सीधे ही मिलना है। बोले भाग यहां से। द्वारपालों ने कहा भैया बिना कारण के कैसे मिलोगे द्वारिकाधीश जी से? इसने कहा कारण तो मेरे पास बहुत बड़ा है। कि क्या कारण है? कि मैं उनका मित्र हूं। तो द्वारपालों ने ऊपर से नीचे तक देखा, और मेरी माताओं मुझे ऐसा लगता है जैसे आज भी अधिकांशतः कभी कभी हम किसी के बाहरी वेशभूषा को देख करके अनुमान नहीं लगा पाते कि ये व्यक्ति क्या हो सकता है। गुरुजी बैठे हुए हैं, साक्षात मूर्ति। इनकी योग्यता क्या है, इनका भाव क्या है, इनके आदर्श कितने ऊंचे हैं, शायद इस वेश में हम अनुमान ना लगा पाए। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। द्वारपालों को भी यही भ्रम हो गया, अनुमान नहीं लगा पाए, और हंसी खुशी में मखौल करते हुए इतना कह गए, एक बार खुद को देख, एक बार हमें देख। तुझसे अच्छी स्थिति में हम और उनके द्वारपाल हैं, और तुम कहते हो उनके मित्र हो तुम। अरे बड़े बड़े राजा धीराजा उनसे मिलने के लिए आते हैं, लाइन लगा करके खड़े रहते हैं, बड़े बड़े उपहार लेकर के आते हैं, और तुम आ गए मुंह उठा करके और बोल रहे हो कि मित्र हो द्वारिकाधीश के। तो क्या कह गए द्वारपाल? मस्तिष्क ठीक भी है या कुछ गड़बड़ है? इतना अपमान लगा उस ब्राह्मण को कि समुद्र में डूब करके मर जाना चाहिए। जो कदम कृष्ण की तरफ बढ़कर के आए थे, कहते हैं वो मायूसी में वापस लौटने लगे।
पर लौटते लौटते भी सुदामा जी की बुद्धि काम कर गई। और मेरी मातो बंधुओं, उन्होंने द्वारपाल से एक बात कही, अच्छा तुम्हें विश्वास नहीं होता ना कि मेरे मित्र हैं द्वारिकाधीश? कोई बात नहीं, मैं वापस चला जाऊंगा, जैसे आया था ऐसे ही चला जाऊंगा, बस एक बार जाकर के कह दो। अगर कृष्ण जी के मन में कोई भाव होगा, कोई इच्छा होगी, तो वो मुझसे मिल लेंगे। और अगर उनके मन में कोई भाव नहीं होगा, वो मुझे पहचानते नहीं होंगे, तो तुम मुझे बता देना। अपमानित तो हम हो ही चुके हैं, इसी प्रकार यहां से वापस चले जाएंगे। मातो बंधुओं, जरा ध्यान से सुनना। एक द्वारपाल को थोड़ा सा रहम आया, और जब रहम आया तो कहते हैं वो द्वारपाल सुदामा जी को कहता है, तुम रुको, मैं जाता हूं। दूसरे ने मना भी किया, पर उसने कहा नहीं, ये सही तो कह रहे हैं, एक बार पूछ लेने में क्या तकलीफ है। द्वारपाल गया, जाकर के प्रणाम किया भगवान कृष्ण को और उनकी सहधर्मिणी माता रुक्मणी को। दोनों साथ बैठे हुए हैं और कहते हैं द्वारपाल ने जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, भगवान एक विप्र देवता आपसे मिलने के लिए आए। आप कहे तो उनका परिचय पहले बता दूं आपको, फिर आप निर्णय कर लेना कि मिलना कि नहीं मिलना। तो कृष्ण जी ने कहा, कहो कौन है। तो गुरुवर नरोत्तम दास की बड़ी सुंदर पंक्ति है, किसी पगान झगाए तन पे प्रभु, जान को आए बस के ही ग्राम, कि धोती फटी सिलटी द्रुपटी और पान ओ पान की नेगी शाम, के द्वार खड़ा तुझ दुर्बल रगो चकी सो वसुधा अभिरमा, कि पूछत दीन दयाले को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाले को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाले को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। एक विप्र खड़ा हुआ है दरवाजे पर, भगवान पैरों में चप्पल नहीं है, जो धोती पहनी है वो भी बट बट करके ऊपर चढ़ी है, और कुर्ता जो है जो पहना हुआ है वो जगह जगह से, जोर से बोलो, अच्छा कैसे फटा हुआ है? जैसे आजकल के लड़कों की जीन्स नहीं फटी रहती घुटनों पे से, पर आजकल जो जींस फटी हुई है वो अमीरों की, गरीबों की नहीं। आज तो गरीब पूरे कपड़े पहन रहे हैं और अमीर फटे हुए पहन रहे हैं। और ये भी बात पक्की है कि जो जितना ज्यादा अमीर है उसके कपड़े भी उतने ही ज्यादा, उतने ही फटे हुए हैं। जितना अमीर है उसने उतना ही ज्यादा कहीं ना कहीं कम कपड़ों को धारण किया हुआ है। उस समय फटे हुए कपड़े पर वो गरीबी की निशानी है। तो क्या कहते हैं, जो कुर्ता पहना है वो भी जगह जगह से फटा हुआ है। सर पर बांधने के लिए कोई पगड़ी ठीक से नहीं है, और चेहरे को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कई दिन से ठीक से भोजन न किया हो, जीवन में सुख शांति न हो। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान ज्यादा कुछ बता नहीं पा रहा है, क्योंकि आपके महल को देख कर
करके तो उसकी हालत खराब है। बस टूटे फूटे शब्दों में अपना नाम बता रहा है। और कहते हैं आश्चर्य में भर करके कृष्ण जी ने पूछा, जरा नाम क्या बता रहा है ये तो बताओ। तो बोले भगवान नाम बता रहा है, सुदामा नाम है शायद। ओ मेरी मातो बंधु, आज तक इन महापुरुषों की पूजा हम क्यों कर रहे हैं? आज तक उनके प्रति इतना सम्मान क्यों है? आज भी अगर कोई जरा सी बात उनके विषय में कह दे तो क्यों इस हिंदू जाति का खून खोलता है? ये इनकी इस गुणवत्ता के कारण। जैसे ही नाम सुना कि अपना टूटे फूटे शब्दों में नाम बता रहा है, तो बोले नाम क्या बता रहा है कि सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम सुना, तुरंत द्वारिकाधीश अपनी गद्दी से खड़े हो गए। खड़े होकर के अपना रुतबा दिखा करके ये नहीं कहा जाओ और उसे लेकर के आओ ना, नाम सुनते के साथ खुद दौड़ पड़े। और जैसे ही दौड़े तो माता रुक्मणी को भी लगा इसका मतलब कोई वीआईपी नहीं आया, वी बोलो वीवीआईपी आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही दौड़े तो क्या लिखा कवि ने, आओ एक भजन सामूहिक रूप से सभी बोले साथ में। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। दोनों हाथ उठा करके एक साथ
धुलाए, चरण आसवो से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आसवो से श्याम ने धुलाए। हो बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हो चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो जय हो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो जय हो कन्हैया से कह दो कि दर दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब 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 आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की।